एक ऐसा ऐप जिसने भारत के करोड़ों लोगों को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जोड़ दिया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने इन्वेस्टिंग को इतना आसान बना दिया कि गांव में रहने वाला एक स्टूडेंट भी मोबाइल से शेयर खरीद ले। और एक ऐसा स्टार्टअप जिसने सिर्फ 5 साल में 4 दोस्तों की छोटी सी टीम से निकलकर बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न बनने तक का सफर तय किया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रोw की, जो शुरू हुआ था एक सिंपल आइडिया से, इन्वेस्टिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रोव ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा जहां पहले से ही दिग्गज खिलाड़ी थे, जीरोधा, अपस्टॉक्स, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI डायरेक्ट जैसे पुराने प्लेयर्स। फिर भी ग्रोव कैसे जीत गया? कैसे आज ग्रोव भारत का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला इन्वेस्टिंग ऐप है? और क्यों ग्रोव को 2021 में टाइगर ग्लोबल जैसी ग्लोबल VC फर्म ने अविश्वसनीय वैल्यूएशन पर यूनिकॉर्न बना दिया? आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। एक दी बिगिनिंग। ग्रोव की कहानी शुरू होती है 2016 में। उस समय भारत में इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स तो थे, लेकिन प्रॉब्लम थी कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रस्ट। ब्रोकरेज हाउसेस जैसे ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, शेर खान, ये सब पुराने प्लेयर्स थे, लेकिन उनका इंटरफेस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि नया इन्वेस्टर डर जाता। और फिर लैंग्वेज, डेमैट अकाउंट, DP चार्जेस, ब्रोकरेज स्लॉप्स, ये सब टर्म्स सुनकर आम आदमी कहता, ये मेरे बस की बात नहीं। यही गैप समझे ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह देल और ईशान बंसल। चारों उस समय फ्लिपकार्ट में काम कर रहे थे। फ्लिपकार्ट ने उन्हें एक सीख दी थी, अगर आप टेक्नोलॉजी और सिंपल UX से मास प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो लाखों कस्टमर्स अपने आप जुड़ते हैं। उन्होंने नोटिस किया, भारत में करोड़ों लोग अपने पैसे बैंक अकाउंट्स और FDs में रख रहे हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन 3 से 4% से ज्यादा नहीं था। प्रॉब्लम साफ थी, पीपल वांटेड टू इन्वेस्ट बट दे डिडंट हैव अ सिंपल एंड ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म। और वहीं से जन्म हुआ ग्रोव का। 2. फाउंडर्स बैकग्राउंड। चारों फाउंडर्स की स्टोरी ग्रोव की सक्सेस समझने के लिए बहुत जरूरी है। ललित केशर IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट, फ्लिपकार्ट में इंजीनियरिंग हेड प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के मास्टरमाइंड हर्ष जैन IIT दिल्ली, फिर IIM बैंगलोर, फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर और ग्रोथ की गहरी समझ नीरज सिंह दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, प्लस IIM बैंगलोर, फ्लिपकार्ट में बिजनेस स्ट्रेटेजी, मार्केट रिसर्च और एग्जीक्यूशन एक्सपर्ट ईशन बंसल IIT दिल्ली, प्लस XLRI फ्लिपकार्ट फाइनेंस टीम, फंड रेजिंग और इन्वेस्टर रिलेशंस में एक्सपर्ट। चारों का एक कॉमन थॉट था, इन्वेस्टिंग शुड बी एज सिंपल एज ऑनलाइन शॉपिंग। 3. अर्ली डेज एंड चैलेंजेस। ग्रोव की शुरुआत म्यूचुअल फंड से हुई। क्यों म्यूचुअल फंड्स? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आसान थे, 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते थे, रिस्क डाइवर्सिफाइड बिगिनर्स के लिए, परफेक्ट एंट्री पॉइंट। लेकिन प्रॉब्लम थी ट्रस्ट। लोग पूछते, ग्रोव पे पैसा डालें तो सेफ है? फाउंडर्स ने स्ट्रेटेजी बनाई। 1. UIX सिंप्लीफिकेशन। ऐप इतना सिंपल बनाया कि कोई भी समझ सके। 2. 100% ट्रांसपेरेंसी, हिडन चार्जेस खत्म। 3. एजुकेशन, ब्लॉग, वीडियोस, FAQs, ताकि यूजर सीखते हुए इन्वेस्ट करें। 4. पेपरलेस KYC। पहली बार इतना आसान डिजिटल ऑनबोर्डिंग हुआ। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। 2017 तक ग्रोव के पास हजारों यूजर्स थे। 2018 में यह आंकड़ा लाखों में पहुंच गया। 4. फंडिंग जर्नी। स्टार्टअप को स्केल करने के लिए फ्यूल चाहिए, और फ्यूल है फंडिंग। ग्रोव इन्वेस्टर्स के रेडार पर आ चुका था। 2018 सीड राउंड, सिक्वोया कैपिटल से फंडिंग मिली। 2019 सीरीज A, $6.2 मिलियन रेस्ड, सिक्वोया प्लस Y कॉम्बिनेटर। 2020 सीरीज B, $30 मिलियन रेस्ड। 2021 सीरीज D, टाइगर ग्लोबल ने $83 मिलियन इन्वेस्ट किया, और इसी राउंड के बाद ग्रोव बना। यूनिकॉर्न, $1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन। इन्वेस्टर्स को ग्रोव में पोटेंशियल क्यों दिखा? क्योंकि मार्केट ट्रेंड साफ था। इंडिया में मिडिल क्लास यूथ
तेजी से डिजिटल हो रहा था। इन्वेस्टिंग मार्केट अनटैप्ड थी। ग्रोव ने सिंपल प्रोडक्ट प्लस ह्यूज मार्केट बनई परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिया। 5. बिजनेस मॉडल। अब बड़ा सवाल, ग्रोव पैसे कैसे कमाता है? 1. स्टॉक्स ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, इंट्राडे, F&O डिलीवरी। 2. म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट प्लान्स, जीरो कमीशन लेकिन क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। 3. प्रीमियम फीचर्स, एडवांस्ड एनालिटिक्स, इनसाइट्स। 4. IPO, US स्टॉक्स, NDTFS, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू। ग्रो का फोकस शुरुआत से था यूजर एक्विजिशन, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, यानी पहले करोड़ों यूजर्स जोड़ो, बाद में मोनेटाइजेशन करो। 6. स्ट्रेटजी अगेंस्ट कंपटीशन। जब ग्रो W लॉन्च हुआ, मार्केट में जायंट्स थे, जीरोधा, अब स्टॉक्स। तो ग्रो W ने क्या किया? जीरोधा सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म था। ग्रो W ने मास ऑडियंस को टारगेट किया। उनकी स्ट्रेटजी सिंपल थी, लैंग्वेज सिंपल, इंटरफेस क्लीन, मार्केटिंग वाया फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ट्रस्ट वाया ट्रांसपेरेंसी रिजल्ट। ग्रो W ऐप स्टोर पर 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स के साथ नंबर 1 इन्वेस्टमेंट ऐप बन गया। 7. एक्सपेंशन एंड इम्पैक्ट। आज ग्रो W के पास 4 करोड़ प्लस यूजर्स, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स डेली, लाखों ट्रांजैक्शंस, लेकिन असली इंपैक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। ग्रोव ने एक पूरी जनरेशन को इन्वेस्ट करना सिखाया। अब विलेज से लेकर मेट्रो तक, स्टूडेंट से लेकर रिटायर्ड पर्सन तक हर कोई इन्वेस्टर बन सकता है। 8. फ्यूचर प्लान्स। ग्रोव सिर्फ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स तक सीमित नहीं रहना चाहता। उनके फ्यूचर प्लान्स हैं इंश्योरेंस, क्रेडिट, NPS, रिटायरमेंट प्लान्स, इंटरनेशनल एक्सपेंशन विजन है, एक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनल फाइनेंशियल नीड्स। ग्रोथवेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व कर दो तो सक्सेस अपने आप मिलेगी। ग्रोथवेव ने भारत के करोड़ों मिडिल क्लास लोगों को इन्वेस्टर बनाया और शायद आने वाले 10 सालों में ग्रोव भारत के फाइनेंशियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा हीरो बनेगा। दोस्तों, ग्रोव जैसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सही सोच और हिम्मत से सब मुमकिन है। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायरिंग लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी पावरफुल केस स्टडीज ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।